नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित खेरा। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट जो हैं पेपर वन के कारण जो है फाइनल में नहीं आ पा रहे हैं, फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आ पा रहा। रीजन है पेपर वन को हल्के में लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमारा पेपर टू तो बहुत शानदार है, हम पेपर टू में 150 में से 130 क्वेश्चन सही करके आए हैं सर, पेपर वन में तो 20 ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 150 में तो सिलेक्शन हो जाना है। आपने कल इंटरव्यू वाला मैंने आपको दिखाया ही, रिटर्न में टॉपर थे, इंटरव्यू में कम मार्क्स हो गए जिसके कारण बाहर हो गए। रीजन दो है, एक इंटरव्यू में ओवर कॉन्फिडेंस होना, इंटरव्यू में कम मार्क्स होना, दूसरा पेपर वन में कम मार्क्स होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर वन में कम मार्क्स के कारण बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो पेपर वन को क्या करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। अरे ये तो क्या ही पढ़ना, हम तो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, हमें क्या करना पेपर, हम तो बस क्वालिफाइंग नेचर के लिए पढ़ेंगे बस पेपर वन। तो ये गलतियां आप बिल्कुल ना दोहराएं आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। इस चीज को ध्यान रखें कि पेपर वन को बिल्कुल हल्के में ना लें। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पेपर वन को हल्के में लेना कितना भारी पड़ा है कई स्टूडेंट्स को। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर टू में 120 तक सही है और पेपर वन में उनके 19 सही हो रहे हैं। अब आप बताओ, यूआर कैटेगरी से आप आते हो, 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 120 है पेपर टू में आउट ऑफ 150, लेकिन पेपर वन में 16 17 18 सही हो रहे हैं। फिर वो पछताते हैं कि पेपर वन हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आप ये गलती दोहराएंगे तो आप फाइनल में नहीं आ पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू कॉल आ भी गया फिर भी आप कहां से रह जाएंगे, थोड़े मार्क्स से रह जाएंगे क्योंकि आपने पेपर वन में काम नहीं किया। पेपर वन बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप 60 से 90 दिन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इन 60 से 90 दिन में पेपर वन में आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं और आप पेपर टू में अगर 120 ला रहे हैं तो 160 क्वेश्चंस में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 101% सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में भी आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है। लेकिन आप पेपर वन को हल्के में लेके गलती करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये गलतियां जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ध्यान से आपको रखनी है। साथ में ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। इसके अलावा एपी ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं और भी स्टूडेंट्स के साथ में और लेटेस्ट अपडेट के लिए। पेपर वन का नया बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर वन में बहुत अच्छा आपका हो, पेपर वन का शानदार बैच आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 3 चीजें शानदार मिल रही हैं। थ्योरी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रहार बैच का आपने कमाल देख ही लिया है दोस्तों कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से आए, प्रहार बैच में मिल रहा है। साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको पेपर वन की, जिसे आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। ऑल 3 in 1 पैकेज आपको मिल रहा है अभी 999 में। जल्दी ही इसकी फीस 1499 हो जाएगी। बिल्कुल इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस एप्लीकेशन पे। इसके साथ साथ क्या गलतियां जो आप दोहरा रहे हैं पेपर वन में जिसके कारण आपके मार्क्स कम हुए हैं, आने वाली वैकेंसी में ये आप फिर से ना दोहराएं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूं। पहला, टाइम पास रीडिंग करते हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं करते। बिना टारगेट पढ़ना, एक वीकली टारगेट डिसाइड करना होगा आपको कि मुझे इस टॉपिक को इतने दिन में खत्म करना है, ये टॉपिक मुझे इतने दिन में कंप्लीट करके एमसीक्यू लगाने हैं। टॉपिक वाइज टारगेट सेट करो। जैसे मैंने आपको कहा, नोट्स नहीं बनाना बहुत बड़ी गलती होती क्योंकि लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते। भाई आप एक A4 शीट ले लो, A4 शीट में शॉर्ट में जितना अच्छा नोट्स बना सकते हो बना लो, क्लासेस देख के। पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बनाओगे, जैसे प्रहार बैच में आपको मैं करवाता हूं। प्रहार बैच में मैं क्या करवाता हूं, एमसीक्यू करवाता हूं और उस एमसीक्यू से संबंधित जितनी जानकारी आपको उसमें मैं दे देता हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की जो भी पॉसिबिलिटी सब बता देता हूं प्रहार बैच में। तो वो आप वैसे ही नोट्स बनाओ। आप कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके वैसे ही पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बना लोगे तो आपको क्विक रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको पता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वो, है ना। सब कुछ पढ़ना बहुत गलत है। इस बार भी स्टूडेंट्स को मैंने समझाया था लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं माने। कई स्टूडेंट SC ST एक्ट के पीछे पड़ गए थे।
है ना। कई स्टूडेंट का था कि नहीं सर ST SC एक्ट नया जुड़ा है ना, और वो इतना बड़ा उसको रटने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी छोड़ दिए। क्वेश्चन कितना आया? एक क्वेश्चन आया, जो मैंने बोला था कि एक ही क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर पे आप ज्यादा फोकस करने लगे, वहां पे आपको पता है कि कौन सी चीज पढ़नी है। जैसे आपका बजट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, स्कीम है उससे क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया आपने। तो वही चीज है कि आपको क्या पढ़ना है ये डिसाइड करना होगा, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिसाइड करना होगा। तो सिलेबस के अनुसार आपको क्या फिल्टर करनी होंगी चीजें, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो सिलेबस है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको ध्यान रखना होगा। इसके बाद MP वाले स्टूडेंट मैंने देखा है कि केवल डेटा को रट लेते हैं बस, ये भी गलती है। क्योंकि कई क्वेश्चन इस बार क्या है आपको कॉन्सेप्चुअल देखने मिले हैं, है ना। जैसे इस बार का जो पेपर हुआ उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे क्लाइमेट से जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैंने दिया है कि भाई वाई मालवा प्लेट्यू एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट, तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ना। या फिर सिंचाई के लिए आपको दे देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट होगा तभी समझ पाओगे क्वेश्चन को, है ना। चाहे क्लाइमेट बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट है वहां पर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, केवल डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने की जहां पर फैक्ट होता है, वो तो आते ही आते हैं। साथ में आजकल आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी ध्यान देना होगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको स्टैटिक जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल और करंट मिक्स से भी मिलकर क्या है आपको करना है। केवल तारीखें याद नहीं रखनी है, आपको उन चीजों को समझना भी है, लॉजिक को भी समझना है। खासकर क्लाइमेट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ऐसे टॉपिक जहां पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। तीसरी गलती, आईसीटी और करंट अफेयर को लोग इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से, खासकर आईसीटी को। जबकि आईसीटी में आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बेसिक कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन देखने को मिले इस बार, है ना। तो इनको आपको नहीं इग्नोर करना है। इंटरनेट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। साथ में MP का करंट अफेयर जो है, जहां पर पढ़ना है वो नहीं पढ़ते, नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। MP का जो बजट है जहां से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आना ही है वो छोड़ देते हैं। MP की योजनाएं हैं उनको पढ़ना है वो छोड़ देते हैं, है ना। कमीशन है MP की, नियुक्ति जैसे आपने देखा है क्वेश्चन आया था, वो छोड़ देते हैं। पढ़ते क्या है, नेशनल इंटरनेशनल पढ़ने लगते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपको वो चीज पढ़ना जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। MP की पर्सनैलिटी हो गई, MP के लेटेस्ट पोर्टल जैसे अभी आया था पोर्टल पे बेस्ड क्वेश्चन, वो नहीं करते, क्या करेंगे और ही कुछ पढ़ रहे हैं, अपनी दुनिया में रह रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये गलती दोबारा ना दोहराएं। फाइनल स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आप रखें, टारगेट रखें वीकली। साथ में PYQ जितने आपने किए हैं उसको एनालाइज करें। अगर आप ऑलरेडी पैड बैच ले रखे हैं, प्रहार बैच आपने देखा होगा, तो प्रहार बैच को आप एनालाइज करें। प्रहार बैच में जो मैंने MCQ करवाए वो PYQ बेस्ड MCQ है, उनको आप देखें। साथ में डेली क्विज और करंट अफेयर डेली का करते चले तो आपको बाद में लोड नहीं पड़ेगा। डेली का शॉर्ट में करंट अफेयर बनाते चले अभी से, क्योंकि वैकेंसी फिर से आएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 6289 पद हैं, जिसमें लगभग 3500-3600 पदों पर ही अभी वैकेंसी हुई है। अभी भी आधे पद खाली हैं। तो 2025 एंड तक या 26 की शुरुआत तक आपकी फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी, उसके लिए तैयारी में लग जाइए। अभी से तैयारी करेंगे, शॉर्ट सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नोटिफिकेशन आने पे तैयारी करेंगे, 2 महीने का टाइम मिलेगा, हार्डली 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप क्या है फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी करना है। इसलिए अभी से तैयारी आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए पेपर 1 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा टॉपिक वाइज। इसके साथ साथ रणनीति, प्रहार बैच जो कि आपका लाइव सेवर रहा काफी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने देखा था। तो बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लास्ट मोमेंट पे ही प्रिपरेशन करें, पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर लिमिटेड है, 1499 का हो जाएगा कुछ दिनों बाद ये बैच। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पेपर 1 को क्या कर सकते हैं प्रिपेयर, जिसके कारण आप क्या है फाइनल मेरिट में भी आ सकते हैं। क्योंकि आपने पेपर 1 में अगर 40 क्वेश्चन सही कर लिए और पेपर 2 में 110 या 120 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका 160 ऐसे ही हो जाता है।
अब 160 मतलब 16 चौको 64, 640 मार्क्स आपके हो गए। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। कैटेगरी हो तो भाई आपका थोड़े कम मार्क्स कर लो, लेकिन ये यूआर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। इंटरव्यू में 50 मार्क्स भी मिलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं लेना है, उसका भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपका भी इंटरव्यू होगा तो मॉक इंटरव्यू बैच बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर केवल मॉक इंटरव्यू नहीं सिखाए जाते, लिए जाते, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप की जाती है। बिल्कुल आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोहित सर को कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस बैचेस के लिए, पेपर 1 के इंटरव्यू बैचेस के लिए। और पेपर 2 के बैचेस भी हम जल्दी ही यहाँ पर क्या है आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो लग जाइए तैयारी में, क्योंकि नई वैकेंसी फिर से आपकी आने वाली है 2025 में दिसंबर तक। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। कमेंट में जरूर बताएं किन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज और बाकी चीज स्ट्रेटजी चालू करूं, उसका कमेंट में सब्जेक्ट जरूर करें, है ना, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपको किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन सीरीज या वीडियो या रणनीति या स्ट्रेटजी चाहिए। तो बिल्कुल आप उसे कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं ना दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।